सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th-12th के लिए। ऊष्मागतिकी का पहला नियम और थर्मोडायनामिक्स फसला है और इसके आधार पर हम समतापी प्रक्रम, रुदोष प्रक्रम और चक्री प्रक्रम, ये तीनों हम प्रक्रम देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए सही बच्चे इसको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की दृष्टि से इसको देखें और इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से तैयारी करें। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? वास्तव में जो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ही होता है। ऊर्जा का जो संरक्षण नियम हमने पढ़ रखा है कि ऊर्जा को कभी न तो नष्ट किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता। एनर्जी नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन वास्तव में उसका जो कथन है हम वो देखेंगे कि फर्स्ट नियम का कथन क्या होता है, तो स्टेटमेंट क्या होता है। तो मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, इसको हमने हीट दी, मान लो इसको हमने गर्म किया, तो क्या होगा? ये सिस्टम क्या करेगा? इसको हीट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। ऊष्मा अवशोषित होती है। जब भी किसी निकाय को हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है। अब इसको हमने हीट दी, एब्जॉर्ब किया, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के अणु या जो भी सिस्टम में जो भी भर रखा है, वो जो मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं ये क्या करेंगे? इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, जिसको हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि हमने हीट दी, उसको हीट दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो गैस के अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम के द्वारा जो एब्जॉर्ब हो रही हीट, उसके कारण से क्या हो रही है? इस गैस के अणु की इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही कह सकते हैं। और जब ये वृद्धि होगी तो ये जो सिस्टम है, गैस के अणु क्या करेंगे? इसको ऊपर की ओर धक्का मारेंगे, क्योंकि वो फैलेंगे, एक्सपांस करेंगे। तो गैस के अणु क्या करते हैं? इसको ऊपर, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो रही, एनर्जी इंक्रीज हो रही, तो ये जो पिस्टन होगा ये क्या होगा? ऊपर की ओर चला जाता है। यानी इस स्थिति में गैस के द्वारा कार्य होता है, गैस द्वारा क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, गैस द्वारा कार्य किया जाता है। तो तीन चीजें ध्यान रखना। क्या? ये डेल्टा क्यू, ये सिस्टम या निकाय ऊष्मा को ऑब्जर्व कर रहा, अवशोषित कर रहा है, तो इससे क्या हो रही है? एब्जॉर्ब करने से आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और निकाय के द्वारा मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है। तो ये जो कार्य होगा ये dW से हम प्रदर्शित करेंगे, और आंतरिक ऊर्जा को अपन डेल्टा E से प्रदर्शित कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा U से प्रदर्शित कर रहे हो। चलो यहाँ U मान लिया, U से, और इसको हम डेल्टा W से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? किसी निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, किसी निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U, और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग, दोनों का प्लस, के बराबर होती है। किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम का कथन है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या होगा कि जब भी किसी निकाय को, सिस्टम को हम एनर्जी देते तो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा तो उसका क्या काम रहेगा? उसके दो काम होगा, एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा वृद्धि होगी, और दूसरा उसके द्वारा, निकाय के द्वारा, सिस्टम के द्वारा क्या होगा? वर्क होगा। तो ये हमारे पास इसका कथन अपने को लिखते आना चाहिए। दूसरी कंडीशन से ये हो सकती है कि मान लो हमने निकाय ऊपर से अपने दबाया, इसको दबाया, क्या होगा? निकाय पर कार्य किया, निकाय पर कार्य किया करेंगे क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी क्योंकि बाहर निकलेगी, और क्या होगा? उत्सर्जित होगी। तो यहाँ हमने अवशोषित लिखी थी, इसका अपोजिट कथन भी लिख सकते हैं, अवशोषित। ये क्या होता है? वृद्धि हुई थी, आंतरिक ऊर्जा में क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी, और ये क्या हुआ था? द्वारा कार्य किया गया था,
निकाय के द्वारा, सिस्टम द्वारा, सिस्टम वर्क बाय द सिस्टम, तो सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया था। तो किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? मान लो सिस्टम पर कार्य करते हैं हम, तो ऊष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी, उत्सर्जित होगी और कमी होगी, बाहर निकलेगी तो, और निकाय पर कार्य किया जाएगा। तो एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं क्या? किसी निकाय के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी और निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ये कथन भी अपन इसमें लिख सकते हैं। दोनों कथन हम लिख सकते हैं क्या? निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा आंतरिक ऊर्जा में कमी और निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो इस तरह से दोनों कथन अपने को मालूम होना चाहिए। यदि निकाय के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा होगी तो इसमें कमी होगी क्योंकि एनर्जी बाहर निकलेगी, और निकाय पर कार्य ऊपर से अपने को दबाना पड़ेगा, निकाय पर कार्य होगा। तो इस स्थिति में जो भी तीनों चीजें लेंगे हम, ऊर्जा, एनर्जी और वर्क, ये तीनों पॉजिटिव लेते हैं। इस स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि किसी निकाय के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा आंतरिक ऊर्जा में कमी और निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि जो ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम होता है, इसके आधार पर अलग अलग प्रोसेस है हमारे पास, वो तीनों प्रोसेस हम देखेंगे। पहला हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी परिवर्तन क्या होता है और ऊष्मागतिकी के आधार पर इसको हमको समझाना, फर्स्ट लॉ के आधार पर। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? जिसमें तापमान नियत बना रहता है। किसी निकाय का यदि तापमान चेंज नहीं हो रहा हो, एकदम कांस्टेंट हो, बिल्कुल बराबर हो, किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता हो, तो उस स्थिति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम समतापी परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी निकाय का ताप, निकाय समझते हो सिस्टम, गैस पूरा सिलेंडर ये वो सब मिला के सिस्टम या निकाय बोलते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी निकाय का ताप नियत होता है, उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस परिवर्तन को हम समतापी प्रक्रम या समतापी क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें अपने को ऊष्मागतिकी का पहला नियम लगाना है, समतापी प्रक्रम। तो डेफिनेशन समझ आ गई होगी। समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी निकाय का ताप नियत होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को हम समतापी प्रक्रम कहते हैं, समतापी परिवर्तन कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि यदि तापमान यदि नहीं बदल रहा है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी, जो गैस के अंदर की एनर्जी होती है, अभी हमने देखा था कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम गर्म करेंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और चूंकि अपने पास टेम्परेचर सेम है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर की एनर्जी होती है जिसको हम आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी कहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी डेल्टा यू या डेल्टा यू का मान कितना होता है? 0 होता है। डेल्टा यू 0 क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जिसको हम डेल्टा यू या डी यू से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डेल्टा यू बराबर 0 होता है। तो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ लगा देंगे कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से क्या होगा? डेल्टा यू की वैल्यू 0 रख देंगे, तो डेल्टा क्यू या डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। डेल्टा क्यू क्या है? किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, क्योंकि ये भी हमने पॉजिटिव लिया और ये भी पॉजिटिव मान लिया। तो निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये अवशोषित ऊष्मा यदि है, अवशोषित ऊष्मा को हम पॉजिटिव लेते हैं, निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो समतापी प्रक्रम में किसी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये समतापी प्रक्रम समझ में आना चाहिए। और यदि माइनस आ जाता है, यहाँ भी माइनस आ जाता है, तो अवशोषित की जगह क्या लिखते हैं? उत्सर्जित। एक चीज ध्यान रखना, यदि माइनस लिखना हो क्या लिखेंगे? उत्सर्जित। किसी निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, माइनस मतलब निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। ये कथन भी इसमें लिख सकते हैं, निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है।
तो दोनों कथन ध्यान रखना कि समतापी परिवर्तन किसको कहते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें तापमान नियत होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति में डेल्टा यू यानी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा यू बराबर 0। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, डेल्टा यू का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू को 0 रख देना यहाँ पर, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू किसको कहते हैं, ये अवशोषित भी हो सकती है और उत्सर्जित हो सकती है। यदि हमने अवशोषित लिया प्लस, ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस है, तो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा, यदि W प्लस है तो द्वारा, और यदि W माइनस हो तो पर, इसे ध्यान रखना। यदि अवशोषित ऊष्मा प्लस हो तो अवशोषित ऊष्मा हो रही तो प्लस लेना, और यदि उत्सर्जित हो रही तो माइनस लेना। तो दोनों कथन अपने को ध्यान रखना कि अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है या उत्सर्जित ऊष्मा निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। कब, समतापी परिवर्तन की अवस्था। सेकंड हमारे पास रुद्धोष्म परिवर्तन, एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है कि कोई सिस्टम है, हमारे पास कोई निकाय है, उस निकाय की अंदर की ऊष्मा न तो बाहर जा सकती है और न बाहर की ऊष्मा उस निकाय के अंदर आ सकती है। यानी वातावरण के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जब वातावरण और उस सिस्टम के साथ कोई एनर्जी का ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं होता है, इसका मतलब निकाय न तो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और न ही उत्सर्जित कर रहा है। तो ऐसा परिवर्तन को हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। तो रुद्धोष्म परिवर्तन किसको कहेंगे, एडियाबेटिक। ऐसा परिवर्तन जिसमें निकाय के अंदर की ऊष्मा, जो सिस्टम ले रखा हमने गैस ले रही, उसके अंदर की ऊष्मा न तो बाहर जा सकती है और न बाहर की ऊष्मा उस निकाय के अंदर या सिस्टम के अंदर आ सकती है। तो ऐसा परिवर्तन को हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया, यानी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगी, एनर्जी, हीट एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। अंदर से ऊष्मा न तो बाहर जा सकती है और न बाहर से ऊष्मा अंदर आ सकती है। तो ऐसा परिवर्तन को हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। और रुद्धोष्म परिवर्तन में चूंकि एक्सचेंज एनर्जी नहीं होती, इसलिए डेल्टा क्यू को हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। डेल्टा क्यू क्या है, एनर्जी है, एक्सचेंज जो भी हो रही, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन जो भी हो रहा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान ही नहीं हो रहा, न तो उत्सर्जित हो रही है न अवशोषित हो रही है, इसलिए डेल्टा क्यू को हम 0 लिखते हैं। और डेल्टा क्यू यहाँ 0 लिख देंगे तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम हमने पढ़ा था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ 0 रख देंगे, क्योंकि 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ये हो जाएगा। अब ये हो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव, मतलब निकाय द्वारा किया गया कार्य। जब पॉजिटिव तो निकाय के द्वारा किया गया कार्य, ये माइनस आंतरिक ऊर्जा में कमी, माइनस मतलब कमी, आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य, द्वारा क्यों बोला, क्योंकि प्लस आ रहा, माइनस कमी, ये डेल्टा यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा, और ये क्या है, कार्य। जब भी प्लस आए तो द्वारा, निकाय द्वारा किया गया कार्य। डेल्टा यू माइनस तो कमी, किसमें कमी, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा कमी के बराबर। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू माइनस में ले लो और डेल्टा यू प्लस में ले लो, माइनस इधर उधर भी लगा सकते, दोनों तरफ हो सकता है माइनस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, निकाय पर, माइनस आए तो पर, निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। यहाँ प्लस आ रहे तो वृद्धि हो जाएगी, तो दोनों कथन हम लिख सकते हैं, पर माइनस आए तो पर, तो प्लस आए तो वृद्धि। निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। यदि निकाय को हम कार्य करेंगे तो स्वाभाविक उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और निकाय के द्वारा कार्य किया जाएगा तो एनर्जी कम होगी। तो ये अपने को स्टेटमेंट दोनों का पता होना चाहिए। लास्ट है साइक्लिक प्रोसेस, चक्री प्रक्रम। साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जब कोई सिस्टम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता, मतलब जहाँ था वो वहीं आ जाता। विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर यदि कोई प्रक्रम, कोई सिस्टम अपनी वापस इनिशियल पोजीशंस पे आ जाता है, अलग अलग स्टेप में वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, और उस प्रोसेस के दौरान वापस कहाँ जाता है, वो वापस जहाँ था वहीं आ जाता है इनिशियल स्टेट में। तो उस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, चक्री प्रक्रम। तो जब भी कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उस प्रक्रम को हम चक्री प्रक्रम कहते हैं। और जहाँ था वो वहीं आ गया, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस स्थिति में डेल्टा यू का मान कितना होगा, 0 होगा। और डेल्टा यू 0 होगा तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम हम लगा देंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये 0, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। क्या लिखेंगे,
अवशोषित ऊष्मा, निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अवशोषित ऊष्मा कार्य के बराबर, निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। और यदि माइनस साइन लगा दे इधर भी और इधर भी माइनस लगा दे तो फिर क्या लिखेंगे, माइनस मतलब उत्सर्जित, निकाय द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, डेल्टा की उत्सर्जित ऊष्मा है, ध्यान रखना, माइनस इसलिए उत्सर्जित लिखते हैं, ये ऊष्मा है, कौन सी, उत्सर्जित ऊष्मा, और ये माइनस लिखा है, इसका मतलब पर, निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। उत्सर्जित होगी तो निकाय पर कार्य करना पड़ेगा, अवशोषित होगी तो निकाय के द्वारा कार्य होगा। तो इस तरह से तीनों प्रक्रम अपने को अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। समतापी मतलब जिसमें ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा U बराबर 0 लिखना। रुद्धोष्म मतलब जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, अंदर की ऊष्मा न तो बाहर जा सकती है न बाहर की अंदर आ सकती है, डेल्टा Q बराबर 0 लिखेंगे। चक्रीय प्रक्रम जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर अपनी वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, पूर्व अवस्था में आ जाएगा, उसको चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। तो ये वाला, इसमें भी एनर्जी चेंज नहीं होगी, डेल्टा U बराबर 0, ये और ये दोनों सेम होगा, ध्यान। तो इस तरह से तीनों प्रक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।